हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। तो बहुत घूम लिए मसूरी भाई। पिछले 10-12 दिनों से हम मसूरी ही घूम रहे हैं। एक्चुअली वो बहुत पुराने वीडियोस थे, 2-2.5 साल पहले के। लेकिन जब जब मैं एडिटिंग कर रही थी ना, एवरी डे मुझे लग रहा था कि मैं फिर से घूम रही हूँ। तो वीडियोस के थ्रू मैं पिछले कई दिनों से मसूरी घूम रहे हैं हम लोग। तो आप बंद करते हैं हम मसूरी घूमना। अब मसूरी घूमना हो गया, अब आ जाते हैं वापस बैक टू रूटीन। घूमूंगी बड़ी होकर भी। चलो तो अब आ जाते हैं बैक टू रूटीन। आज बहुत सारे काम हैं। आज मुझको जाना है डॉक्टर के यहाँ। एक्चुअली इसके पहले एक और ब्लॉग रिकॉर्ड किया था मैंने, बट उसे कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो फिर मुझे उसे रहने देना पड़ा। मैंने उसे अपलोड ही नहीं किया क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले 2-3 दिनों से हम डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। 2-3 क्या मतलब एक बार ही गया है, अभी अगले कई बार जाना पड़ेगा। मेरे दांत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। थोड़ी सी क्या प्रॉब्लम, थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है, तो कैपिंग करवानी पड़ेगी। तो एक बार तो हम लोग गए थे, एक बार क्लीनिंग हुई है। एंड फिर आज हमको जाना था। जिस दिन हम जा रहे थे क्लीनिंग के लिए ना, उसी दिन मैंने रिकॉर्ड किया था कि चलो अब मसूरी घूमना बंद करते हैं और अब रेगुलर रूटीन जो है हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में उसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उसे मैं ऐड नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे ना इंजेक्शन वगैरह लगे थे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा ये सूज गया है। और 2 दिनों तक मैं बहुत परेशान थी। एंड तबीयत भी पिछले कुछ दिनों से मेरे सही नहीं चल रही है। आज मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ और आज जाना है फिर से हमको डॉक्टर के यहाँ। अभी तो चूँकि मॉर्निंग 11 बजे का टाइम है ये, और मैं भी कपड़े वपड़े धुल के ले आई हूँ और डालने के लिए। तो चलिए आज के ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। बातें तो करने लग जाऊँ तो बातें ख़त्म ही नहीं होती है मेरी। तो बने रहिए ब्लॉग में। ऐसी है मेरी बिजी लाइफ। मैं किचन में थोड़ी देर के लिए बिजी हो गई हूँ। तो ये केशव महाराज ने क्या किया है, पूरा चीनी का डब्बा ला करके यहाँ पे उड़ेल दिया है और फिर उठा के खा रहा है स्पून से। मतलब इतना काम बढ़ाते हैं ना ये लोग कि मैं क्या बताऊँ। केशव अलग हटो, तुम कहाँ थी? तुमने ला के उड़ेला है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने गलती करी हो और फिर भाग गई हो। केशव छोड़ो। और पीछे तो ग्रोसरीज ला के रखी हुई हैं, उनको खाली करना है। बच्चे दोनों आगे पीछे डोल रहे हैं। फिलहाल मैं जा रही हूँ लंच बनाने। लंच में आज बनाने वाली हूँ दाल चावल, पतिदेव के लिए आलू जीरा और मेरे लिए आलू बैंगन टमाटर। ये क्योंकि बनाने का मन तो बहुत नहीं हो रहा है। तबीयत अभी भी मेरी सही नहीं है। इतना सारा ये वो इतना अच्छा होता, दोनों की चॉइस एक होती तो एक ही सब्जी बनाती, दोनों का काम चल जाएगा। केशव को पता नहीं बेटू ने क्या कर दिया। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या मेरा बच्चा, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बता दो मम्मा को। देखो गाइस को बता दो, दीदी ने मारा क्या? दीदी ने मार दिया क्या? दीदी ने मारा? दीदी ने मारा? दीदी तो तुमको मारती रहती है। मेरे से लिपटने के बहाने चाहिए होते हैं, पर मेरे पास बहुत सारे काम है। पापा के आने से पहले ग्रोसरीज खाली करनी है और फिर रेडी भी तो होना है ना, और जाना भी तो है डॉक्टर के यहाँ। जाओ जाओ केशु, जाओ खेलो, उधर खेलो। बेटू मत मारना केशु को, मना लेना। कोई शरारत करता है तो ऐसे मार दोगी डायरेक्ट। तो फटाफट से लंच बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं। क्लास में
सोचा सब्जी बनाने से बेटर है कि भरता बना लूं बैंगन का। तो हाँ, बैंगन रखा है पकने के लिए और इधर ग्रोसरीज खाली कर ले रही हूँ। ठीक है, ले लिया। तो सारे काम फिनिश करके मैं आई हूँ 5 मिनट आराम करने, क्योंकि केशव और बेटू दोनों परेशान कर रहे हैं मुझको। देखो तब मम्मा जब तक नहीं है तब तक ठीक है, जैसे ही मम्मा आ जाती है आराम करने दोनों आके चढ़ जाते हैं। केशव जिस दिन बाल धुल के ना आता है ना उस दिन अपनी उसके बाल इसको परेशान करते हैं। बाल धुले हैं, वैसे तो जब भी ना आता है बाल धुलते में आता है, तो जुल्फे लहरा रही है। ये क्या? तो गाइस हम रेडी होकर निकल चुके हैं और गाड़ी लगी हुई है, गाड़ी से चले जाएंगे अपनी गाड़ी। पापा कहाँ है? बस नहीं कैसू इधर देखो। हाँ ट्रक दिख रहा है, ट्रक बस दिख रहा है तुमको। तो हम हॉस्पिटल में आके वेट कर रहे हैं मेरे नंबर का। बहुत डर लगता है यहाँ पे आकर। तो हमारा सो गया है। बस आज मेरे दांतों में इंजेक्शन नहीं लगा, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगा। इस दिन लगा था ना। आपको भी वीडियो चलाना आता है? हाँ बेटा मुझको भी आता है। हाँ मुझे भी आता है। मम्मा भी चिल्लाएगी, मम्मा चिल्लाएगी। नहीं चिल्लाएगी। तो आपने झूठ क्यों बोला? चुप रहो बेटा, गंदी बातें मत करो। झूठ क्यों बोला है? बस थोड़ा सा यार दो बर्दाश्त भी करना सीखो यार। आखिरी कदा था ना वो निकालना ही पड़ेगा। अभी दिखा दें समझा देंगे।
तो हम पहुंच गए हैं स्टेशन वापस आने के लिए। शर्मा जी टिकट कटाने के लिए भाग रहे हैं आगे आगे। आज हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हम आ गए हैं घर पे और रात के 9 बज गए हैं। अभी हम लोग आधे घंटे पहले आए हैं। मेरा ट्रीटमेंट हुआ है आज। थोड़ी सी क्लीनिंग उस दिन हुई थी, थोड़ी सी ज़्यादा क्लीनिंग आज हुई है, पर आज 2 काम ऐसे हो गए हैं ना पूरे दिन में, मतलब फ्रस्ट्रेटिंग। सबसे पहला, जैसे ही हम लोग निकल रहे थे ना घर से हॉस्पिटल में जाने को, वैसे ही वो केसू ने क्या किया ना, मेरे पाउडर का स्पंज जो था लगाने वाला, उसको चूर चूर करके टुकड़ों में, बहुत ज़्यादा पुराना हो गया था, तोड़ के और इसने अपनी नोज में घुसा ली थी। बिल्कुल यहाँ तक चला गया था वो। बेटू और इसके पापा तो बिल्कुल घबरा गए थे लोग, स्पेशली इसके पापा बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। फिर मैंने किसी तरह से हिम्मत रखी और एकदम हमारे निकलने का टाइम हो रहा था, प्लग कर लेकर के स्पंज निकाला केसू के नोज में से। थैंक गॉड कि निकल गया। उस टाइम मैं बिल्कुल ज़्यादा सीरियस नहीं हुई थी क्योंकि मुझे वो करना था, लेकिन बाद में जब मैंने सोचा ना कि अगर ऐसा होता कि वो ना निकलता मुझसे तो फिर क्या होता, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है। पहली संकट टल गई है। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो इसके पहले जब मैं गई थी ना, तो इंजेक्शन लगा के शून्य कर दिया था उन्होंने जब क्लीनिंग करी थी। तो उस टाइम भी पेन हुआ था, फिर भी मतलब इतनी ख़राब स्थिति थी कि शून्य करने के बाद भी मुझे पेन हुआ था। बट वो उनका इंजेक्शन मुझे बहुत ज़्यादा पेन दे गया था। तो आज वो पूछे है ना, तो मैं पहले ही बोल दी कि इंजेक्शन तो नहीं देना है ना, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है इंजेक्शन नहीं देना। लेकिन जब होने लगी है क्लीनिंग ना, आज फीलिंग हुई है मेरे दांतों में, 3 दांतों में फीलिंग हुई है और क्लीनिंग होने लगी है, तो मुझे इतना पेन हुआ है ना, वो होता है ना जब सिहरन वाला पेन, वो वाला, और वो मुझे बर्दाश्त करना पड़ा है क्योंकि मैंने पहले ना इंजेक्शन नहीं लिया था। और बाद में जब लास्ट मोमेंट आ गया है ना, तब मैं बैठ के बोली हूँ कि प्लीज़ आप इंजेक्शन दे दो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। लेकिन तब बोले हैं कि पहले ही करवा लेना चाहिए था, इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए था, अब तो लास्ट हो गया, अब क्या, अब तो हो गया। लेकिन बहुत बर्दाश्त किया है मैंने, बहुत। उसी टाइम से मैं बोल नहीं पा रही थी, तो मैंने रास्ते में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। और अभी थोड़ा सा आराम भी है, लेकिन पेन भी हल्का हल्का हो रहा है। बहुत डीपली खुरच के साफ हुआ है ना, तो और वो भी होशो हवास में, मैं क्या बताऊँ मुझे कितना पेन हुआ है आज। तो फाइनली आज का दिन कुछ ऐसा ही था गाइस। और मैं आने के बाद से अभी तबीयत किसी की ना ख़राब हो, इतना थके होने के बावजूद भी रोटियां सेकी हूँ और सब्जी अभी नहीं बनाई हूँ। रोटी सेक के पहले बेटू और केशव को दूध रोटी खिला रही हूँ ताकि लोगों को टाइमली सुला सकूँ। उसके बाद फिर मेरे लिए और शर्मा जी के लिए बनाऊँगी। आटा लगा के रखा है। एंड इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय।